प्यारे विद्यार्थियों तथा मित्रों, आपका एक बार फिर से एमजे ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, आज का सेशन 1 मई का जो करंट जीके है वो रहेगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में हमारा जो लिंक दिया गया है उस पे जाके आप जो टेलीग्राम का लिंक है उस पे जाके आप लोग इसकी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए किस देश को और 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका अपना कौन सा देश है? वो भारत देश है, यानी कि डी आंसर इसका सही हो जाएगा। इसके बारे में कुछ सूचना है वो देखते हैं। अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए भारत को और 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इससे पहले अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 64 देशों को लगभग 1302 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद देने की घोषणा की है, जिसमें से भारत को करीब 22 करोड़ रुपए मिलने थे। और 22 करोड़ पहले के और 23 करोड़ अब हो गए हैं, तो याद रखोगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है? तो इसका डियर स्टूडेंट जो सही आंसर होगा वो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? जर्मनी, यानी कि इसका ए आंसर आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में भी कुछ जानकारी आपके लिए है। जर्मनी ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। और पुलिस ने कई शहरों में मस्जिद की संस्थाओं पर रेड की। बकौल जर्मन सरकार हिजबुल्लाह की गतिविधियां आपराधिक कानून का उल्लंघन करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका व इजराइल ने ईरान को समर्पित इस समूह पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी, जिन्होंने पहले ही इस पर प्रतिबंध लगा रखा है। तो आपको ये भी याद रखना है कौन सा आतंकवादी संगठन घोषित हुआ है जर्मनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन कर दिया है? किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन कर दिया है? इसका सही आंसर होगा आपका सी आंसर होगा, और वो आंसर होगा आपका कौन सा? हरियाणा। इसके बारे में नॉलेज। हरियाणा कैबिनेट ने लॉकडाउन के बीच बसों, एम्बुलेंस, अग्निशमक वाहन जैसे आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को छोड़कर कार व जीप समेत सभी नए वाहनों की खरीद पर मौजूदा वित्त वर्ष में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य सरकार ने बताया कि अगर नई कार या जीप की सख्त जरूरत पड़ती है तो वाहनों की आउटसोर्सिंग या हायरिंग की जाएगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बनते भी है और आता भी है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये तो आप सभी को पता होगा कि किस दिन मनाया जाता है, और ये अभी हाल ही में मनाया है। तो इसका सही आंसर आज का ही होगा, और वो क्या हो जाएगा? 1 मई इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। भारत ही नहीं, विश्व के लगभग 80 देशों में इस दिन राष्ट्रीय छुट्टी होती है। इसे मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस को मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघों को बढ़ावा देने तथा प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत 1 मई 1886 से मानी जाती है, जब अमेरिका की मजदूर यूनियनों ने काम का समय 8 घंटे से ज़्यादा न रखे जाने के लिए हड़ताल की थी। भारत में मजदूर दिवस की शुरुआत, ये याद रखना आपको थोड़ा सा, मजदूर दिवस की शुरुआत जो हुई वो चेन्नई में हुई। और चेन्नई में कब हुई? वो 1 मई 1983 23 सॉरी 1 मई 1923 से की गई। तो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार निम्न में से किस नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण अनुप्रभा देशों में सूखे की स्थिति देखी गई? तो इसका जो सही आंसर आपका होगा वो नदी कौन सी है? वो मेकांग नदी है। मेकांग नदी के बारे में कुछ नॉलेज जो कि अपन रखते हैं। यह अध्ययन बैंकॉक में सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप और लोअर मेकांग
इनिशिएटिव द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस अध्ययन को अमेरिकी सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया है। अध्ययन में कहा गया है साल 2012 में मेकंग नदी पर बनाए गए 6 बांधों के कारण नदी का प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित हुआ है तथा इससे अनुप्रवाह क्षेत्रों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मेकंग नदी चीन से निकलकर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम तक बहती है। तो ये भी एक क्वेश्चन, ये जीके के लिए आज से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने की कोशिश करना। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम लिंक में दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हाल ही में किस देश द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्तमान में विश्व की आधी श्रमिक आबादी के लिए अपनी आजीविका खोने का खतरा बना हुआ है? तो वो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिसने ये बताया है कि इस रिपोर्ट के अनुसार ऐसा होगा? तो वो आपका आंसर जो होगा वो होगा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, यानी कि अपना आंसर हो जाएगा कौन सा? ए आंसर सही हो जाएगा। इसके बारे में जानकारी क्या है? वर्तमान में विश्व की कुल श्रमिक आबादी लगभग 3.3 बिलियन में से लगभग 2 बिलियन श्रमिक असंगठित क्षेत्र, जिनको इनफॉर्मल सेक्टर के नाम से जाना जाता है, में कार्य करते हैं। कोविड-19 की शुरुआत के पहले महीने में ही इन श्रमिकों की मजदूरी में 60% तक की गिरावट देखी गई थी और वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में लगभग 1.6 बिलियन श्रमिकों के लिए अपनी आजीविका खोने की स्थिति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ILO, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है, प्रमुख के अनुसार यह आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्तमान में वैश्विक बेरोजगारी संकट और इसके दुष्परिणाम ILO द्वारा 3 माह पहले ही जारी किए गए अनुमान से भी अधिक गहराते जा रहे हैं। तो क्वेश्चन 6 देख लिए, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? ये भी एक इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल के लिहाज से, और इसको रखा गया है कौन से नंबर पर? इसको 53वें नंबर पर रखा गया है भारत को। यह बजट पारदर्शिता के स्तर को 0 से 100 के पैमाने पर मापता है। इस सूची में न्यूजीलैंड 87 के स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर है। यह सर्वे अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप IBP द्वारा संचालित किया गया है। इस सूची में भारत को बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 देशों में 53वें स्थान पर रखा गया है। इस सर्वेक्षण में भारत की केंद्रीय बजट प्रक्रिया के लिए 100 में से 49 का स्कोर प्रदान किया गया है, जबकि वैश्विक औसत 45 है। इस सर्वेक्षण में सार्वजनिक संसाधनों को विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए सरकारी वित्त में उच्च स्तर की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सुझाव भी दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि जो बजट ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है, यानी कि बजट पारदर्शिता और जवाबदेही, इसमें भारत को 53वें स्थान पर रखा गया है। देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट के लिए कोविड-19 उपकर सेस लगाने की योजना शुरू की है? तो डियर स्टूडेंट, जो इसका सही आंसर होगा वो आंसर आपका कौन सा सही होगा? वो होगा नागालैंड। नागालैंड में याद रखना आपको कि नागालैंड में यहाँ पर हाल ही में जो भी कोरोना कोविड-19 है उसके तहत देशव्यापी लॉकडाउन के कारण नुकसान की भरपाई के लिए ये सेस लगाया गया है। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एशियाई खेल 1962 में स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान रहे भारत के किस महान पूर्व फुटबॉलर का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका कौन सा सही होगा? चुन्नी गोस्वामी। चुन्नी गोस्वामी। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो चुन्नी गोस्वामी थे ये फुटबॉल के साथ साथ क्रिकेट भी खेलते थे, और ये 82 साल के थे और उन चुनिंदा खिलाड़ियों में थे जो कि अपने राज्य के लिए फुटबॉल और क्रिकेट दोनों की नुमाइंदगी भी करते थे। तो आपको ये भी याद रखना है, बंगाल के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच भी इन्होंने खेला है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो है, हाल ही के किस देश को 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी दी गई है? और इसका मैंने आपको पहले भी आंसर करवा दिया है, और वो आंसर आप लोगों को मैंने करवाया था किस में? याद कीजिए आप लोग, 29 तारीख का जो अपन ने सेशन बात की थी उसमें बात की थी कि 2021 की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की जो मेज़बानी थी वो भारत से छीनकर अब किसको दे दी गई है? किसको? सर्बिया को दे दी गई है। यानी कि किस देश को दे दी गई है? सर्बिया को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्बिया। आपको याद रखना है। बाकी का सेशन आपको जितना भी अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, उस पर आप जाइए और क्लिक कीजिए और इसकी पीडीएफ को भी प्राप्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय MGI।